एक जंगल में एक गरीब रिक्शा वाला भोला नाम का कबूतर रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी चिंकी। वो दोनों साथ रहते थे। भोला कबूतर भगवान पर बहुत विश्वास करता था। वो सवारी छोड़कर जब भी घर वापस आता तो रोज रास्ते के एक भगवान के स्थान पर 10 रुपये चढ़ाकर आता था। एक दिन चिंकी भोला से बोलती है। पापा, जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। नहीं बेटा, वो सब अमीरों के बेटे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी स्कूल की फीस भर सकूं। मैं बड़ी मुश्किल से हम दोनों का खर्च चला पाता हूं। रिक्शा चलाकर बहुत कम आमदनी होती है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हें स्कूल भी नहीं पढ़ा सकता। पापा, आप चिंता मत करो। आप रोज ऑटो चलाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ा करो। एक दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। फिर मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। हाँ बेटा, भगवान तेरी बातों को सच कर दे। एक दिन जब भोला कबूतर घर जाते हुए रास्ते में रुककर भगवान को रोज की तरह उनके हिस्से के 10 रुपये चढ़ा रहा था, तभी वहां पर रहने वाला चंपू तोता उससे बोला। अरे भोला भाई, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। तुम रोज़ भगवान को नियम से 10 रुपये चढ़ाकर जाते हो। इससे अच्छा तो तुम रोज़ 10 रुपये अपने खाते में जमा करते, तो अब तक तुम्हारे खाते में 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये हो जाते। बदले में क्या देता है तुम्हारा भगवान तुम्हें? अभी भी तुम गरीब हो। नहीं चंपू भैया, ऐसा मत बोलिए। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वो हर मुसीबत में मेरा साथ देंगे। अरे भोला भैया, तुम्हें तो समझाना नामुमकिन है। ये कहकर चंपू वहाँ से चला जाता है। इधर भोला कबूतर जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। भोला तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी चिंकी बिटिया को? देखो भोला भैया, आपकी चिंकी को बहुत बड़ी बीमारी है। हमें इसका इलाज जल्दी करना होगा। तो जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखो भोला भैया, तुम्हारी बेटी को ऑपरेशन में 50,000 रुपये लगेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। फिर मैं 50,000 रुपये कहाँ से दूंगा तुम्हें अभी? देखो भोला, यदि तुम्हें अपनी बेटी का इलाज करवाना है तो 3 दिनों के अंदर तुम्हें 50,000 रुपये का इंतजाम करना होगा। ऑपरेशन के लिए पूरे 50,000 रुपये लगेंगे। यदि तुमने 50,000 का इंतजाम 3 दिनों के अंदर नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ। रोज़ का 30 से 40 रुपये कमाता हूँ रिक्शा चलाकर। फिर मैं 3 दिनों के अंदर 50,000 रुपये का इंतजाम कैसे कर पाऊँगा? कृपया आप मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूँगा। नहीं, पहले पैसों का इंतजाम करो, फिर होगा इलाज। नहीं तो अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, और जब तक पैसों का इंतजाम ना हो वापस मत आ जाना। फिर भोला दुखी होकर अपनी बेटी को घर ले आता है। अगले दिन जब भोला रोज़ की तरह शाम को घर आते समय अपने ईश्वर को उनके हिस्से के 10 रुपये चढ़ा रहा था, तभी वहाँ बैठा चंपू तोता बोला। अरे भोला भैया, क्या हुआ? आज बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? क्या बताऊं चंपू भैया, मेरी बिटिया को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने बोला 3 दिनों के अंदर 50,000 रुपये का इंतजाम करके बिटिया का इलाज करवा लो, नहीं तो वो मर जाएगी। अब मैं 30 से 40 रुपये दिन का कमाने वाला गरीब 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं 3 दिनों में? यही सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अरे भोला भैया, मैं तो तुमको स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि तुम ये जो रोज़ 10 रुपये अपने भगवान को चढ़ाते हो, इसकी जगह अपने खाते में जमा करो। लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? आज तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे हो जाते, और तुम्हारी बेटी का तुम आराम से इलाज करा पाते। आज तुम्हारी बेटी यूँ इलाज के लिए तड़पती नहीं। अरे चंपू भैया, इसमें भगवान की क्या गलती है? उन्होंने तो हमेशा मेरा मुश्किल में साथ दिया है। फिर मैं उनको कैसे भूल जाऊं? तो फिर भोला भैया, आपका भगवान आज इतनी बड़ी मुश्किल में तुम्हें छोड़कर कहाँ चला गया? आज तो तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। फिर चंपू वहाँ से चला जाता है। इधर भोला बस यही सोचकर चिंतित था कि वो 2 दिनों के अंदर 50,000 रुपये का इंतजाम कैसे करे। अगले दिन भोला सवारियों का इंतज़ार करता है
लेकिन उसे एक भी सवारी नहीं मिली। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो मेरी बेटी को बहुत बड़ी बीमारी है, ऊपर से आज एक भी सवारी नहीं मिली। एक तो बहू बहुत बीमार है, ऊपर से उसे बहुत भूख भी लग रही होगी। चलो उधर चलकर देखता हूँ, शायद उधर की साइड पे सवारी हो। फिर भोला अपने रिक्शे को लेकर दूसरी साइड पर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती। पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद भोला परेशान होकर घर की ओर लौटने लगता है। उसके पास सिर्फ 10 रुपये ही थे। लेकिन जब भोला अपने रिक्शा को स्टार्ट करता है तो उसका रिक्शा स्टार्ट नहीं होता है। अरे ये रिक्शे को क्या हो गया, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं। लगता है अब इस रिक्शे को धक्का कर ही ले जाना पड़ेगा घर तक। आज तो एक सवारी भी नहीं मिली, पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 10 रुपये ही बचे हैं। अब इन पैसों का क्या करूं। बच्ची के लिए खाना ले जाऊं या भगवान को चढ़ाऊं। अरे नहीं नहीं, ये पैसे से मैं अपनी बच्ची के लिए खाना ले जाऊंगा। भगवान को पैसे चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी तक इतने पैसे भगवान को चढ़ाए, रोज़ उनकी इतनी सेवा करता हूँ, उन पर इतना विश्वास करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे साथ क्या किया। इतनी बड़ी मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरी मदद भी नहीं की। फिर भोला निराश होकर अपने रिक्शे को धक्का मारते हुए अपने घर की ओर चल देता है। लेकिन जब वो घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवा बहुत परेशान था, उसकी गाड़ी शायद बिगड़ी हुई थी। भोला ने उस कौवे से पूछा, अरे कौवे भाई, क्या हुआ आपकी गाड़ी को, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं भैया, आज मेरी बहुत बड़ी डील है और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मुझे 20 मिनट में वहाँ पहुँचना है। अब पता नहीं क्या करूँ, कोई दिख भी नहीं रहा आसपास, ना कोई ऑटो ना कोई कुछ। अरे कालू भैया, आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको 20 मिनट में आपके ऑफिस तक पहुँचा दूँगा। वैसे आपका ऑफिस है कितना दूर। अरे भैया, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर और है, लेकिन तुम्हारा रिक्शा तो खुद ख़राब है, तुम मुझे वहाँ तक कैसे पहुँचाओगे। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, आप बस रिक्शे में बैठ जाइए। मुझे वैसे भी आज पैसों की बहुत ज़रूरत है। आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली, अपनी मेरी बच्ची भूखी है, उसके लिए भोजन भी ले जाना है मुझे। चलो भैया, और कोई रास्ता भी नहीं है, अगर नहीं पहुंचा तो मेरे अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा 20 मिनट के अंदर। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, आप बस रिक्शे में बैठ जाइए। फिर कालू कौवा भोला के रिक्शे में बैठ जाता है। फिर भोला अपने रिक्शे को धक्का मारते हुए दौड़ लगाकर अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन कालू कौवे को 20 मिनट से पहले ही अब उसके ऑफिस तक पहुंचा देता है। अरे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। यदि आज तुम मुझे टाइम पर यहाँ नहीं पहुँचाते तो मेरा अरबों खरबों का नुकसान हो जाता। रुको, तुम 2 मिनट यहीं पर इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा 2 मिनट बाद ऑफिस से वापस बाहर आता है और भोला से बोलता है, अरे भाई साहब, आज आपकी वजह से मेरा अरबों खरबों का नुकसान होने से बच गया। मेरी अरबों खरबों की डील चली जाती नहीं तो आज, और आज मेरी डील पूरी अच्छे तरह से फिक्स भी हो गई। मैं तुम्हें अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए तोहफे में देना चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए? अरे नहीं नहीं सर, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरी बेटी का कल इलाज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। यदि आप देना चाहते हो तो मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। अरे नहीं भैया, आपकी वजह से आज मेरे अरबों खरबों का नुकसान होने से बच गया है, इसलिए ये 1 करोड़ रुपये मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। फिर कालू कौवा भोला कबूतर को 1 करोड़ का चेक दे देता है। भोला खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा भोजन लेके जाता है और उसका इलाज भी करा लेता है। फिर उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर भोला भगवान से बोलता है, मुझे माफ़ कर देना भगवान, मैंने ना जाना उस दिन गुस्से में क्या क्या बोल दिया। आप मैं नहीं समझ पाया कि आपने ही मेरे ऑटो को ख़राब किया था। यदि उस दिन मेरा ऑटो ख़राब नहीं होता तो शायद वो भला आदमी मुझे नहीं मिलता और ना ही मेरी बेटी का इलाज हो पाता। अब मैं अपनी बेटी को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा।
तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अब तूने हमारी सारी गरीबी दूर कर दी, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद।